देखिए बेटा चैप्टर नंबर क्या करा रहे हैं बेटा, 12 करा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 में क्या आएगा, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला आप लोगों को पता ही है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या निकलता है, एस निकलता है। इसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में 2 हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। चलिए अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 में हम क्या सीखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, एक आपको ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दे रखा है जिसका टोटल पेरीमीटर आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर दे रखा है। टोटल पेरीमीटर कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। और जो ट्रैफिक सिग्नल है वो किस फॉर्म में बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में बना हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट आप मान लेंगे एस बी द पेरीमीटर, लेट एस बी द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एक पेरीमीटर दे रखा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड की साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे, a प्लस का a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए के लिए कितने है बेटा, 60 सेंटीमीटर आ गई। यानी जो साइड आपके पास आई है वो कितने आई है बेटा, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 12.1 में आपको क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आप सभी को पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इसकी जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि a प्लस का a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए के लिए कितने बेटा, 60 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, 60 सेंटीमीटर आने के बाद ये आपको पता है 60 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 60 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 60 सेंटीमीटर, यानी ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। सबसे पहले एस निकालेंगे, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में 2। यानी कि जो हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया कितना आ गया, 180 अपॉन में 2 आ गया, यानी सेमी पेरीमीटर आ गया 90 सेंटीमीटर आ गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। तो अंडर रूट एस की वैल्यू आपको 90 दे रखी है, 90 में से एक हटाएंगे यानी कि 30 आ गया, फिर अगेन 30, फिर अगेन 30 आ गया। आप 90 के पेयर बनाएंगे, 30 इंटू में 3 इंटू में 30 इंटू में 30 इंटू में 30। ठीक है, 30 का पेयर बन गया, इधर 30 का पेयर बन गया, यानी आंसर कितना आ गया, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया आ गया वो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सबसे पहले आपने सेमी पेरीमीटर निकाला। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस का b प्लस का c अपॉन में 2। क्वेश्चन में सेकंड देखिए, आपको क्वेश्चन में सेकंड में क्या दे रखा है, एक ट्रायंगुलर पार्क दे रखा है। ठीक है, जिसकी ए साइड दे रखी है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। जिसकी पहली साइड दे रखी है 122 मीटर दे रखी है, दूसरी साइड दे रखी है 22 मीटर दे रखी है, और तीसरी साइड दे रखी है 120 मीटर दे रखी है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस का फॉर्मूला 122 प्लस का 120 प्लस का 22 अपॉन में 2। टोटल करने पे कितना आया, सबसे पहले आपको क्या दिया, ट्रायंगल दिया एबीसी दिया, इसके अंदर एक आपको साइड दे रखी है 122 मीटर दे रखी है, दूसरी साइड दे रखी है 120 मीटर दे रखी है, थर्ड साइड दे रखी है 22 मीटर दे रखी है। सबसे पहले आपने एस निकाला, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर निकाला। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन में 2, यानी कि ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में 2 किया, कितना आ गया, 132 सेंटीमीटर आ गया। इतना करने के बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए इंटू में एस माइनस का बी इंटू में एस माइनस का सी किया। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी निकल के 132 सेंटीमीटर होगी, जो कि मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। 132 ब्रैकेट में 132 माइनस का 122, 132 माइनस का 120, 132 माइनस का 22। सॉल्व करने के बाद 132 आया, ये 10 आया, ये 12 आया, ये 110 आया। 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू में 11, इसको हम लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, 12 को 12 लिख सकते हैं, 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। सॉल्व करके जो मेरा आंसर आ गया 132 मीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो ईयरली रेंट वो चार्ज कर रहा है वो कितना है, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है,
और मंथली रेंट कितना होगा बेटा 5000 को जब हम 12 से डिवाइड दे देंगे, आपको पता है ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं, यानी 12 मंथ का आपको रेंट दे रखा है 5000 रुपीज। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मंथ का रेंट कितना हो गया, मंथली रेंट कितना हो गया 5000 अपॉन में 12, और रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर 3 मंथ 5000 अपॉन में 12 इंटू में 3 इंटू में इतना एरिया था, यानी टोटल कितने रुपीज आ गए बेटा 165,000 रुपीज आ गए बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके सामने कह दिया एक ट्रायंगल एबीसी दिया जिसकी साइड आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर दे रखी है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बेटा सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में 2 होता है, तो एस बराबर है सेमी पेरीमीटर 15 प्लस का 6 प्लस का 11 अपॉन में 2 किया, यानी टोटल करने पे 32 आया, जब 2 से डिवाइड किया कितना आ गया बेटा 16 मीटर आ गया। आप क्या निकालेंगे एरिया टू बी पेंटेड इन कलर, ठीक है, जितना एरिया कवर करना है यानी एरिया जो पेंट करना है वो बराबर किसके अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। एस की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 16 दे रखी है, 16 माइनस का 15, 16 माइनस का सेकंड साइड यानी कि 6 सेंटीमीटर, 16 माइनस का 11, यानी आपका एरिया कितना आ गया 16 इंटू में 1 इंटू में 10 इंटू में कितना आ गया बेटा 5 आ गया। 16 को वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू में 2 इंटू में 5 लिखा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, आपको साइड दे के 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने एस निकाला, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, तीनों साइडों को जोड़ा और 2 से डिवाइड दिया, ठीक है, यानी 16 मीटर आ गया। एरिया टू बी पेंटेड इन कलर, यानी यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ गया, 16 को आपने डिवाइड कर दिया, इस पेयर में बांट दिया, करने के बाद आपके पास जो आंसर आया देखिए बेटा 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, यानी 20√2 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड आपको 18 सेंटीमीटर दे रखे हैं, यानी ABC ट्रायंगल गिवन है। एक साइड आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है, एक साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और तीनों का जो पेरीमीटर दे रखा है आपको कितना दे रखा है बेटा 42 सेंटीमीटर दे रखा है। आप सभी को पता है कि पेरीमीटर का मतलब होता है जब तीनों साइडों को जोड़ लेते हैं तो आपके पास क्या आता है बेटा पेरीमीटर आता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेरीमीटर पहली साइड कितनी दे रखी है आपको 18 सेंटीमीटर, सेकंड साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, थर्ड साइड को आपने क्या लेट कर लिया बेटा सी लेट कर लिया, प्लस का सी बराबर है 42 के, यानी थर्ड साइड आपकी यहाँ से कितने आ गई बेटा 14 सेंटीमीटर आ गई। जब 42 में से आप 18 और 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको थर्ड साइड कितनी आ गई बेटा 14 सेंटीमीटर आ गई। अब हम क्या निकालेंगे बेटा एस निकालेंगे, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में 2, यानी कि 18 सेंटीमीटर प्लस का 10 प्लस का 14 अपॉन में 2 किया, करने के बाद सेमी पेरीमीटर आपके पास आ गया बेटा 21 सेंटीमीटर आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, अंडर रूट एस कितना दे रखा आपको सेमी पेरीमीटर बेटा 21, ब्रैकेट में 21 माइनस का ए साइड कितनी है बेटा 18, 21 माइनस का 10, 21 माइनस का 14, ठीक है बेटा। तो 21 को हमने 21 लिखा, 21 को लिखा 7 इंटू में 3 लिखा, ये कितना है बेटा 3 आया, ये आपका 11 आया, और ये आपका कितना आ गया बेटा 7 आ गया। 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, यानी कितना हो गया बेटा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका जो एरिया आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको पहली साइड दी, दूसरी साइड दी और पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर से तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो थर्ड साइड मैंने कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेट करने के बाद एरिया निकाल दिया। देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, साइड्स गिवन है ट्रायंगल की आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इधर का 540। आपको एरिया निकालना है। सबसे पहले आप क्या मानेंगे, लेट द साइड, अपनी मर्जी से मान लेंगे, लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आप मानेंगे एक तो 12x दे रखी है, 17x दे रखी है एंड 25x रेस्पेक्टिवली। आपने साइड मान ली, सबसे पहले आपने साइड क्या मानी बेटा, सबसे पहले जो साइड मानी आपने 12x मानी, 17x मानी एंड 25x रेस्पेक्टिवली मानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता है तीनों का जो पेरीमीटर दे रखा है, आपको तीनों का जो पेरीमीटर दे रखा है वो बराबर दे रखा है 540 के। ये टोटल करने पर आ गया 54x इज इक्वल टू 540, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर आ गई। अब आप क्या करेंगे, साइड ए बी निकालेंगे। साइड ए बी कितना हो गया बेटा, साइड ए बी हो गया 12 इंटू में 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड बी सी निकालेंगे, साइड बी सी कितनी होगी बेटा,
70 इंटू में 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर। आप निकालेंगे साइड सी ए निकालेंगे 25 इंटू में 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर हो गया। इतना निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे यानी सेमी पेरीमीटर। ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में 2 किया मैंने, यानी पहली साइड है 120 प्लस का 170 प्लस का 250 अपॉन में 2 किया, यानी सॉल्व करने पर आंसर आ गया 270 सेंटीमीटर आ गया। इतना निकालने के बाद बेटा आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, अंडर रूट आपको एस दे रखा है 270 ब्रैकेट में 270 माइनस का 120, 270 माइनस का 170, 270 माइनस का 250। बेटा सॉल्व करने के बाद पहली साइड कितना है बेटा 270 आई, सेकंड कितना है बेटा 150 आया, 100 आया और नेक्स्ट आपका 20 आया। आपने पेयर बना लिया, पेयर बनाने के बाद लास्ट में आंसर आया बेटा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया बेटा। आपको साइड्स गिवन थी, लेट द साइड्स आपने मानी ट्राइंगल की 12 सेंटीमीटर, 17x एंड 25x रेस्पेक्टिवली। कभी भी साइड आपको रेशियो में दे रखी है तो सबसे पहले उसके साथ क्या ले लेते हैं बेटा, x ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है, मेरी बात ध्यान सुनिए। एक ट्राइंगल दे रखा है, वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसकी दोनों साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इक्वल साइड्स आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है और पूरा कंप्लीट जो पेरीमीटर दे रखा है आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। सबसे पहले आपको पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। पहली साइड आपको 12 दे रखी है, नेक्स्ट साइड भी आपको 12 दे रखी है, थर्ड साइड को आपने सी मान लिया इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यानी सी की वैल्यू अगर आपसे मैं पूछूं तो कितनी होगी बेटा, 6 सेंटीमीटर होगी। ये साइड होगी 6 सेंटीमीटर। अब आप क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में 2 निकाला, यानी कि 12 प्लस का 12 प्लस का 6 अपॉन में 2 निकाला, बेटा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। इतना करने के बाद आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 15 माइनस का 12, 15 माइनस का 12 इंटू में 15 माइनस का 6 हो गया। ठीक है बेटा, 15 को हमने क्या लिखा, 3 इंटू 5 लिखा, इंटू में इसको लेस करने पे बेटा कितना है 3 आया, अगेन 3 आया, इंटू में 9 आया, 3 इंटू 3। बेटा पेयर बनाने के बाद लास्ट में सॉल्व करके आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी इसका फॉर्मूला यानी आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और मैं आपको बता देता हूं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल को निकालने का, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, a अपॉन में 4 √4b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ठीक है बेटा, अभी आपको मैं बताता हूँ b का मतलब होता है बेटा इक्वल साइड होता है। b का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल साइड होता है। ध्यान सुनेंगे बेटा, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a होती है अनइक्वल साइड। अनइक्वल साइड कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है एक ट्रायंगल दे रखा था आपके सामने, ये 12 दे रखा था, 12 दे रखा था, ये 6 दे रखा था। बेटा ये हमारा b होता है, ठीक है बेटा, सॉरी ये हमारा b होता है और ये हमारा a होता है। यानी हमने पुट किया 6/4 √4 बैगी में 12 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर, 6/4 हो गया, इंटू में 6 √4 इंटू में 2 इंटू में 2 माइनस का 1। मैंने 6 यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, लास्ट में सॉल्व करके आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे ही बेटा एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 बेटा साइड स्क्वायर। ऐसे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है बेटा, पहली एक्सरसाइज हमारी ओवर हो गई।